तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सांगू जो होता है वो एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम लोग तुम्हारी उस इंटरनल स्क्वाड के यूनिट मेंबर बनना चाहते हैं जहां पर उस सारे के सारे राज के ऊपर से पर्दा उठाना चाहते हैं जो 17 साल पहले हुआ था। तो इसी के साथ यंग एम्परर उनसे कहता है लेकिन यहाँ पर तुम जनरल की फैमिली के ऊपर जाकर कार्रवाई करना चाहते हो जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें पहले यहाँ पर सोच लेना चाहिए तुम जो भी करने वाले हो। तो यंग मास्टर से कहता है कि ये सब कुछ तुम संभालोगे ना, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां पर घुसकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगा और उसके बाद जाकर जनरल को पकड़ेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब वहां पर जनरल को पकड़ लियो, जनरल को मार डालें, तो उसके बाद तुम वहां पर और आकर सब कुछ संभाल लो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम बताओ क्या तुम्हारी बॉडी पहले से बेहतर है, क्योंकि अब तुम पहले से काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि हालांकि मैं अभी तक यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ लेकिन मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूँ। और इसी के साथ ही वहां सांगू प्रिंसेस की तरफ देखता है, वो वहां पर हमारे सांगू को देख देखकर शर्मा रही होती है। उसी के साथ ही सांगू से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चिकन ने किसी रेड पॉइजन को खा लिया हो। तो ये बात सुनते प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर सांगू को देख देखकर शर्मा रही होती है, इसी के साथ ही हमारा प्रिंस जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। अभी तुम लोग जिस जनरल की बात कर रहे हो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उस जनरल के बेटे की शादी हमारी प्रिंसेस के साथ होने वाली है, क्योंकि जनरल बार बार हमारे पर जोर डाल रहा है, वो दबाव डाल रहा है ताकि उसके बेटे की शादी प्रिंसेस के साथ हो जाए और हम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, प्रिंसेस जो है उसे शादी नहीं करना चाहती। तो ये बात सुनते ही सांगू कहता है क्या उन लोगों की ऐसी हिम्मत कि वो लोग यहाँ पर इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं जाकर उन लोगों से इसका भी हिसाब ले लूंगा। तो प्रिंस उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, जनरल असल में यहाँ पर इस शादी की वजह से हमारे पर दबाव डालना चाहता है, या तो मैं यहाँ पर गद्दी से खुद हट जाऊं या फिर वो अपने बेटे को हमारे पैलेस का दामाद बनाकर फिर उस अपने बेटे को यहाँ पर गद्दी के ऊपर बिठाना चाहता है। तो लेकिन प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो उस दबाव में आकर शादी नहीं करेगी। तो हमारा सांगू कहता है तो फिर ठीक है हम लोग वहां पर जाने के बाद उस लड़के को भी सबक सिखा देंगे। तो एम्परर कहता है इस सब में मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट सीन जो होता है जनरल की फैमिली का दिखाया जाता है कि ये लोग वहां पर काले कपड़े पहनने के बाद जाकर दावा बोल देते हैं, सभी गार्ड्स को पीटने के बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो सबसे आगे लीड में होता है क्योंकि उसे वहां पर जनरल से खुद बदला लेना होता है। तो इसी के साथ ही वो एक बंदे को पकड़ता और कहता है कि बताओ कि ली चोंग कहां पर है। तो वो कहता है कि वो रहे सर वो वहां पर हैं और वो अपने रूम के अंदर होता है और जल्दी से अपनी तलवार उठाता है, जबकि इसी के साथ हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तो लियू जोंग भी अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू भी वहां पर आ जाता है। तो जैसे वो चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग कौन हो, और जैसे वो वहां पर उनके कपड़े देखता है तो वो बिजदा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इंटरनल सीक्रेट एजेंट यूनिट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं एम्परर ने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ पर तो नहीं भेजा, ये एक बहुत ही रिस्की मूव है। और इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन अपना नकाब उतारता है। जब वो अपना नकाब उतारता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम योंग हवा है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल को कुछ भी समझ नहीं आती क्योंकि वो किसी योंग हवा को जानता ही नहीं है। उस वक्त हमारा जो ये रेड गॉब्लिन था वो काफी ज्यादा छोटा बच्चा था, इसी वजह से उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम तो याद भी नहीं होगा क्योंकि तुमने तो हिस्ट्री में सब कुछ दबा दिया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो ली जुआम होता है उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा रेड गॉब्लिन उसे अपने बाप के बारे में बताता है कि मैं इस जनरल का बेटा था जिसको तुमने पॉइजन देकर मार दिया था। और इसी बात से वहां पर ली जुआम को एक झटका लगता है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ग्रेट जनरल चोल ह्योल आर्मी का जो ग्रेट जनरल था ये उसका बेटा है। हाँ इसको देखकर जरा इसको गौर से देखो, इसकी शक्ल तो उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे बाप और तुम्हारी पूरी फैमिली को पॉइजन दिया है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आधी रात के वक्त हमारे घर के अंदर इस तरह से नहीं घुस सकते, क्या एम्परर को इस सब के बारे में पता है। तुम्हारा सांगू होता अपना नकाब उतारता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एम्परर को इस बारे में नहीं पता होगा, हमने तुम्हारे बारे में सारे के सारे सबूत निकाल लिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुमने मिलिट्री एडवाइजर के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है, मिलिट्री ग्रेड के पॉइजन को बनाने के लिए तुमने अपने ओहदे को यूज किया था ताकि तुम उसे हटाकर खुद जनरल बन जाओ। तो जैसे वहां पर वो मैं सांगू की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो वही कमीना है, नंबर 19 एजेंट है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या ये किंग के ऑर्डर्स हैं कि हमें मारने के। तो इसी के साथ हमारा गॉब्लिन कहता है कि हमें यहाँ पर किंग के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है तुम्हें मारने के लिए, तुमने मेरे बाप को मारा था, मैं यहाँ पर खून का बदला खून से लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि पिछले 17 साल मैंने यहाँ पर कितने दर्द में गुजारे हैं और इसी तरह मैं यहाँ पर तुम्हें भी दर्द देने वाला हूँ। जबकि हमारा जनरल उसे कहता है कि पीछे रहो तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और साथ उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका एक बाजू भी कट जाता है और वो पीछे की तरफ फटता है। तो रेड गॉब्लिन उसके ऊपर अपनी तलवारों से अटैक किया जा रहा था, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं जिससे वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और इसी के साथ दीवार तोड़कर वहां पर से एक मार्शल आर्टिस्ट निकल कर आ जाता है जो कि इनकी फैमिली का गार्डियन होता है। तो वहां पर आने के बाद वो रेड गॉब्लिन के ऊपर अटैक करता है। तो उसकी स्ट्राइक जो होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है, पीछे
पीछे की पूरी दीवार भी टूट जाती है। तो सांगू उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखता है, मार्शल आर्टिस्ट सांगू की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वहां पर जनरल का बेटा जो होता है भागता हुआ जनरल की तरफ जाता है और उसे कहता है कि डैड डैड क्या आप ठीक हैं। लेकिन उसका डैड वहां पर बिल्कुल जो है बुरी हालत में होता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं। तब गुस्से के साथ उनकी तरफ देखता है और कहता है कमीनों कहीं के हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जब वो सांगू को घूर कर देखता है तो उसी वक्त उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, और हमारा मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उनके सामने खड़ा होता है ताकि वो अपने मास्टर्स को वहां पर गार्ड कर सके। और इसी के साथ वो जनरल के बेटे से कहता है कि यंग मास्टर अपने डैड को लेकर जहां पर से निकलो, मैं सभी को रोकता हूं। और वो सांगू की तरफ देखते देखते वहां पर से अपने डैड को उठाता लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि नहीं, तुम जहां पर से नहीं जा सकते, तुम्हें जहां पर मेरी तलवार से मरना होगा। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट वहां पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जब वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो हमारा सांगू वहीं पर से अपनी विंड एंड थंडर स्वर्ड को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो मास्टर जो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो इस तलवार को देख तो नहीं पाता, लेकिन वो अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। उसे कुछ महसूस होता है कि उसके ऊपर यहाँ पर किसी ने अटैक किया है। तो सांगू जो होता है वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, जाकर उसका पीछा करो रेड गॉब्लिन, मैं यहाँ पर इन लोगों को संभालता हूँ, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तो रेड गॉब्लिन जो होता है भागता हुआ बाहर चला जाता है। जबकि वो बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है कि इस लड़के की पावर लेवल्स मुझसे ज्यादा लगती हैं, आखिर इस लड़के ने यहाँ पर कौन सा अटैक किया जिसको मैं देख भी नहीं पाया। तो वहां सांगू काफी सीरियस होकर उसकी तरफ देख रहा था। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर जो बाप बेटा जो होते हैं वो दोनों दीवार के पास जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि ऐसे आगे वो भागकर नहीं जा पाते। और यहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि हमारे रेड गॉब्लिन के सामने खड़े होते हैं। डेथ रीपर और मिस्टीन दोनों ही वहां पर होते हैं। गॉब्लिन चलाकर कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, जो भी यहाँ पर बीच में आएगा वो सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो गार्ड्स बेचारे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग आगे बढ़कर यहाँ पर मरें क्योंकि जनरल तो यहाँ पर मरने वाला है। तो जनरल उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन आगे बढ़ता जाकर उसके बेटे को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और जब वो उठकर आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ ही डेथ रीपर अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मरने की। और दूसरी तरफ रेड गॉब्लिन जो होता है उसके बाप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें अब यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर महसूस हुआ, फिर पूरे 17 साल तक मैंने कौन से दर्द को महसूस किया है। 17 साल तक मेरी बहन यहाँ पर छोटी सी मासूम बच्ची 7 साल से लेकर 25 साल तक वहां पर बेचारी दर्द में तड़पती रही। रेड गॉब्लिन अपनी तलवार उसके कंधे के तो नचाता है और उसे कहता है कि जहां पर चीखो जरा, मैं यहाँ पर देखूं तुम किस तरह से चिल्लाते हो, आखिर तुम्हें जब दर्द होता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर मर नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें वैसा ही दर्द देने वाला हूँ जैसा तुमने मेरी फैमिली को दिया था, लेकिन उससे ज्यादा गहरा और कई गुना ज्यादा देने वाला हूँ। साथ ही उससे पूछता है कि बताओ क्या तुमने यहाँ पर किया, क्यों तुमने यहाँ पर इस तरह के खतरनाक पॉइजन को मेरी फैमिली के ऊपर क्यों यूज किया, क्या सिर्फ और सिर्फ जनरल बनने के लिए। और साथ ही वो उसके मुंह पर पंचेस मारना शुरू कर देता है। तो उसका बेटा चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, लेकिन हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है उसके मुंह पर पंचेस मारी जा रहा था, वो इतने सारे पंचेस मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि उसका बेटा चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे डैड को मारकर निकल जाओगे, बहुत ही जल्दी एम्परर को पता चल जाएगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी, तुम यहाँ पर ग्रेट जनरल की फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ उनका गार्ड जो होता है ऊपर वाली दीवार तोड़कर बाहर की तरफ आकर गिरता है। तो वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। गार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वहां सांगू भी नीचे उतर आता है और कहता है कि मैंने इस कमीने से कहा भी था कि मेरे खिलाफ अपनी तलवार मत उठाना, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं। और देखो अब यहाँ पर जो ग्राउंड के ऊपर पड़ा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे और क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।